क्लास 7th बेटा, ये आपकी वर्कशीट नंबर 12 राशियों की तुलना टॉपिक आपका। और इसमें नया जो टॉपिक लिया है वो प्रतिशत है, लेकिन उससे पहले थोड़ी रिवीजन कि हमने तुलना करनी सीख चुके हैं, हम राशियों की तुलना करनी सीख चुके हैं। तो किस तरह की राशियों की तुलना करना सीखा हमने, जैसे हमें 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर इन दोनों की तुलना करनी है। तो क्या सिखाया था आपको कि इनकी यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए। तो ये 50 सेंटीमीटर की तुलना यानी अनुपात 1 मीटर के साथ करना है, तो ऐसे नहीं होगा। 1 मीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसे हम 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब दोनों की यूनिट सेम हो चुकी है, इसलिए इनका अनुपात अब हम आराम से निकाल सकते हैं। और मैंने आपको बताया था अनुपात का मतलब क्या होता है बच्चों, बटा 50/100। तो 1/2 आया और इसको हम लिखेंगे 1:2। तो ये तो था जब हमें दो राशियां ऐसे दी हैं जिनकी यूनिट सेम नहीं है, तो उनकी यूनिट हमने सेम की और उनको हमने तुलना कर लिया, उनका अनुपात निकाल लिया। दूसरा बेटा जो रिवीजन करनी है वो है कि यदि हमें भिन्न दे रखी हो, फ्रैक्शन सी हो, बटे में संख्या दी हो, तो हम कैसे उनकी तुलना करेंगे, उनको कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सी छोटी है, बड़ी है या बराबर है, कैसे पता लगाएंगे। तो इसका तरीका होता है बच्चों, इनका जो डिनोमिनेटर है यानी जो इनका हर है, दोनों का अलग अलग है, उसको एक जैसा बना लो। क्योंकि नीचे क्या होता है, फ्रैक्शन में जो नीचे की वाली संख्या होती है वो क्या होती है, कुल पार्ट्स, और ऊपर जो संख्या होती है अंश जिसे हम कहते हैं वो होता है पार्ट्स टेकन, कि उस होल चीज़ के हमने, पूरे चीज़ के हमने 6 पार्ट किए, उसमें से 5 भाग लिए, ये मतलब है। और दूसरी उसी चीज़ के हमने 5 भाग लिए और उसमें से 5 भाग किए और 4 भाग ले लिए। तो इसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा फ्रैक्शन छोटी है कौन सी बड़ी है, हमें किस में ज़्यादा भाग मिला। अगर दोनों के भाग बराबर होंगे, ठीक है, जैसे अगर हमने एक एप्पल काटा है, उसके 6 भाग करे और 5 भाग मुझे मिल गए, और उसी साइज़ का मैंने एक दूसरा एप्पल काटा, उसके 5 भाग किए और 4 भाग मुझे मिले, तो मुझे किस में शेयर ज़्यादा मिला ये मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी। अगर उन दोनों एप्पल्स जो बराबर हैं, दोनों के 6 भाग करूं और एक से मुझे 5 भाग मिले, एक में से मुझे 4 भाग मिले, तो मैं बता सकती हूँ कि मेरे को कहाँ से ज़्यादा भाग मिल रहा है। तो 5/6 उस सिचुएशन में जब दोनों की ही हर 6 होंगे, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन क्या है, दोनों के हर अलग अलग हैं, तो हमें यहाँ पर दोनों के हर बराबर करने होते हैं। अब बेटा हर बराबर करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप ये देखिए कि दोनों एक दूसरे की टेबल में आ रहे हैं, जैसे अगर यहाँ 10 होता तो आप 5 को 10 बना सकते थे 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, तो बहुत सिंपल तरीका है कि जो इसका हर है, पहली वाली भिन्न का हर है, उससे दूसरी वाली भिन्न को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर हम हर को गुणा करेंगे तो हमें अंश को भी करना पड़ेगा, यानी पूरी फ्रैक्शन को ही उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका सिंपल तरीका होता है कि 4/5 की गुणा हम कर दें इस दूसरे वाली फ्रैक्शन की हर से, यानी 6/6 से, और इस 5/6 की गुणा हम कर दें इस पहले वाले की हर से, यानी 5/5 से, ठीक है। अब नीचे दोनों ही में ही 5 × 6 5 × 6 आ गया, यानी कि ऊपर आया 24/30 और यहाँ 25/30। अब देखिए फ्रैक्शंस आ गई हमारे पास, दोनों के नीचे 30 है, यानी कि अगर हमने किसी एक चीज़ के 30 भाग किए हैं, 30 हिस्से किए हैं, और उसमें से 24 हिस्से मुझे यहाँ से मिले हैं, और इसमें 30 भाग किए लेकिन वहाँ से मुझे 25 हिस्से मिले हैं, तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हुई, ये 25 वाली। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24/30 जो है छोटी है और 25/30 बड़ी है। लेकिन ये तो हमने बाद वाली फ्रैक्शंस हैं जो हमने कन्वर्ट की हैं, हमें आंसर तो ओरिजिनल वाली फ्रैक्शन का देना है। तो इसलिए फाइनल आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, 4/5 छोटी है, 5/6 बड़ी है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक भिन्नों की कंपैरिजन सीख ली, साथ में हमने जो दूसरी
कंपैरिजन सीखी थी वो भी हमने रिकॉल कर लिया। अब परसेंटेज बेटा नेक्स्ट वीडियो में।